प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यूपी सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 के संभावित वैकेंसी के मद्देनज़र जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसका परमात्मा की कृपा से मुख्य परीक्षा का शेड्यूल बनके तैयार हुआ। उसका पहला टेस्ट एविडेंस पेपर पर 27 अगस्त से शुरू होके जो नए साल में हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे 9 जनवरी, उस दिन पूरा होगा। अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा किसी अन्य पचड़ी में नहीं पड़ी तो दिसंबर महीने में 10 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये भी मानिए, दिसंबर में अगर वो प्री परीक्षा करवा लेते हैं तो आपका रिजल्ट आउट होने और मेंस करवाने में अप्रैल आ सकता है, क्योंकि कम से कम 2 महीने का तो समय लेंगे ही। और 2 महीने का समय होगा जब प्री का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और 100 सीट के अकॉर्डिंग लगभग 1500, 1600, हद 1700 लड़के जो मेंस लिखने के लिए तैयार होंगे, उनका फार्म भरवाने और उनका मेंस कंप्लीट करवाने के लिए अप्रैल मई का महीना होगा। कहने का मतलब सीधा, प्री आपकी कड़कड़ाती हुई सर्दी में और मेंस आपका 45 टेम्परेचर की गर्मी में। कमर कस लीजिए, बिल्कुल ये उसी ढर्रे पे जा रहा है जैसे एपीओ 2022 कंप्लीट हुआ था। फिलहाल उसका मेंस कड़कड़ाती सर्दी में हुआ 9 जनवरी को। ऐसा इसमें प्रीलिम्स के आसार हैं, मेंस के नहीं। मेंस सर्दियाँ ये बासंती ऋतु में होगा या मध्य गर्मी की स्टार्ट में होगा। ये माइंड मेकअप करके चलिए। उसी माइंड को मेकअप करके हमने शेड्यूल भी तैयार किया है। जैसा कि कल हमने बताया था, अगर कोई व्यक्ति या अधिवक्ता बंधु या बहन एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहेगा तो उसके 20 प्रश्न पत्रों को हमने इंक्लूड पूरे टोटल टाइम में जो कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, वो 31 अगस्त से लेके 4 दिसंबर, 31 अगस्त से लेके 4 दिसंबर। और अगर पेपर राइट टाइम पे होता है तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, 20 अक्टूबर के बाद मैं किसी का रजिस्ट्रेशन करूँगा भी नहीं। मतलब 20 अक्टूबर के बाद कोई भी लड़का मेंस के लिए तो जुड़ सकता है, लेकिन प्री के लिए मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। जो बच्चे, अच्छी खासी संख्या है जिन बच्चों ने प्रारंभिक परीक्षा में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्लियर कर दूँ, फ़ोन करने के बाद जाने, ऐसा नहीं, टोटल फीस का पेमेंट। कोई ऐसा वो नहीं है खुली भर्ती चल रही है कि 100 रुपया दिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया और शुरू हो गए, नहीं। हमें वक्त देना पड़ता है। हम इस समय रात्रि के 12:30 बज रहे हैं और 23 अगस्त है। इस 23 अगस्त को 12:30 बजे जस्ट हम राजस्व संहिता का क्लास लेकर आ रहे हैं। अभी ये वीडियो जो हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे बाद आप तक पहुंच पाएगा, और जो वो क्लास रिकॉर्ड हुई है 40 मिनट की, वो बच्चों तक जाएगी। दिन के शेड्यूल में हमने पेपर्स तैयार किए हैं, शेड्यूल तैयार किए हैं। प्रश्न पत्र आपको बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए और आपके द्वारा दिए गए उत्तर की क्वेरी के लिए जितना समय बचता है, उसमें हम ये करते हैं। ये हम प्रवचन सुनाते आपको क्यों हैं? शायद आपको लगे और आप अपना खुद का सिलेक्शन करने के लिए 4 घंटे के बजाय 6 घंटे, 6 घंटे के बजाय 7 घंटे, 7 घंटे के बजाय 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दें। एक चीज़ तो तय माने, अगर आप जैक वाले नहीं हैं और आप फराडिया ढंग से विकलांग कोटे का सर्टिफिकेट, फर्जी कोई और सर्टिफिकेट लगा के अगर आपको नौकरी करनी है, तो मैं आपको ये बातें नहीं बोलूँगा, और ना आप हमारे इस चैनल के काबिल हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप मेहनत के बूते अगर सफलता पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बेजोड़ पढ़ना पड़ेगा, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। तो कल चूँकि हमने केवल प्रारंभिक परीक्षा के शेड्यूल के बारे में जानकारी दी थी, आज ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि जो मेंस, एक लाइन में सुन लीजिए, एपीओ का मेंस का टेस्ट सीरीज 27 अगस्त 2023 से स्टार्ट होकर 100 दिन के लगभग कार्यक्रम से अत्यधिक 9 जनवरी 2024 तक चलेगा।
प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज 31 अगस्त से स्टार्ट होकर 4 दिसंबर 2024 को ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, एक कंडीशन है, अगर बाई चांस कमीशन की भर्ती आती है, कोई विवाद हो जाता है और प्रारंभिक परीक्षा की ही डेट नए साल में चली जाती है, तब उस समय हमारी ये बात, मैं अपनी बात वापस लूँगा, वो ये कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए 20 अक्टूबर के बाद किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा, मेंस का चलता रहेगा, क्योंकि मेंस अप्रैल के पहले होने की संभावना नहीं है। ऐसे ही आप अपने पढ़ाई का भी शेड्यूल तैयार करें, मेहनत करें। गप सड़ाका लगाने से नहीं मिलता सिलेक्शन, निराश होने से नहीं मिलता, हताश होने से नहीं मिलता, बहुत प्रपंच करने से नहीं मिलता, 77 तरीके का दिमाग लगाने से नहीं मिलता। ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में अगर ना आए तो ये लक्षण है सफलता के। जैसे आपके दिमाग में बिल्कुल ये ना आए कि सीट कब आ रही है। अगर सच में ऐसा हो रहा है और आप पढ़ने में समय खपाते हैं 4 से 6 से 8 घंटे तक, और आपके दिमाग में यादें नहीं है कि वैकेंसी कब आ रही है, ये आता ही नहीं। अगर आता ही नहीं, लिख के रख लीजिए अगली वैकेंसी में आप हैं। और अगर आप बिहार एपीओ में मेंस का रिजल्ट देख रहे हैं, इधर पढ़ना नहीं चाहते हैं, 75 परिस्थितियों के बहाने आपके पास हैं, लिख के रखिए। ये आपको बहुत कड़वा लगेगा, बिहार एपीओ में भी आपका नहीं होने वाला है, और भविष्य तो आप चौपट कर ही रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ, इस कड़वी सच्चाई से 1-2 बार नहीं, दसियों बार गुजरा हूँ। जब मैंने हद के बाहर उम्मीद कर ली और खूब पता किया, रिजल्ट का इंतजार पलक पावड़े बिछाकर मैंने किया, हर रिजल्ट मेरा नेगेटिव गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई सिद्धांत है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, नहीं। इसमें मैंने पाया कि जितना उम्मीद करके मैंने अपनी पढ़ैया को जाया किया, पढ़ैया के समैया को जाया किया आने वाले कंपटीशनवा के लिए, वो शायद मैं नहीं करता अगर मैं इतनी अत्यधिक उम्मीद ना करता। मैं आपको बताऊं, जो 550 के ऊपर बिहार एपीओ का रिजल्ट चाहे इस साल चाहे अगले साल तक आना है, उसका इंतजार भी बड़ा बेजोड़ चल रहा है। उन इंतजार करने वालों में से 45 से 65% सेवर सिलेक्शन नहीं होना है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। और वो इंतजार में इतने मस्त हैं कि यहाँ तो मेरा होगा ही। ज़रा इमेजिन कीजिए, आफ्टर 40 ईयर में जब उस व्यक्ति का वो रिजल्ट डिस्ट्रॉय होगा, र्यून्ड होगा, तो फिर उस पर क्या गुजरेगी। तो अपेक्षा सबसे बड़ी निराशा का कारण बनता है। आप उम्मीद जब हद से ज़्यादा लगाते हैं तो आपकी ऊर्जा कर्म पर नहीं, रिजल्ट पर अधिक होती है। और जब जब आपकी कोशिश, आपके मंतव्य, आपके मनोभाव, आपकी इनहेरेंट एनर्जी का रिसना, का पलायन, का वेग जब रिजल्ट पर हो जाएगा, तो यकीन मानिए आप ड्यूटी सही से नहीं कर पाएंगे, तब रिजल्ट में आपके चलेगा। और ये बहुत चरितार्थ कहावत सटीक पड़ती है, मुंगेरी लाल के सपने, सीरियल आता था ये, मुंगेरी लाल के सपने, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाणिक प्रचंड लक्षण। जहां बैठ रहा है, चाय पी रहा है शाम को, सुबह। प्रयागराज में तो हजारों नुक्कड़ हैं, अपने दोस्तों से सिर्फ यही पता कर रहा रिजल्ट कब आ रहा है। वो आपको बताऊं, ऐसे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का एक ग्रुप होता है जो कभी, जैसे मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर किसी सेक्शन पे डिबेट कर रहे हैं, ऐसे भी लड़के मिलते हैं, वहाँ से वो कट लेगा, वहाँ से बिल्कुल भागेगा जैसे उसको लगा है पेट्रोल लगा है। लेकिन जहाँ ये गम्मज हो रही हो, वो रिजल्टवा कब तक आई यार, रिजल्टवा रोके हैं, पता ना आई का करवे हैं, तुम व्यवस्था हो जाओगे। कमीशन की हैसियत है आपकी, या कमीशन का कोई मेंबर आपका दादा लगता है। ऐसा पिछली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में भी संभव हो किसी के साथ, मैं उसको इनकार नहीं करता। उनको छोड़कर मैं कह रहा हूँ, अगर वाकई में आपका कोई कुछ नहीं है तो काहे आप उनके पीछे पड़े हैं भाई। आपके अख्तियार में तो ये है ना कि ठीक है, आप बिहार एपीओ बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, सामने आपकी यूपी एपीओ आ रहा है,
या जो वैकेंसी, जैसे आज की डेट में एक बात संयोग से याद आ गई, मध्य प्रदेश एचजेएस की वैकेंसी आई है, और जो अधिवक्ता बंधु या बहन उस एचजेएस की वैकेंसी में चाहे एक्सरसाइज के लिए, आजमाने के लिए, सिलेक्शन पाने की आकांक्षा के लिए, कारण कोई भी हो, अगर आहर हैं देना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वैकेंसी आ गई है, लगभग 12 या 20 डिजिट में, दहाई मतलब 20 के अंदर ही पोस्ट है जनरल के लिए। कहने का मतलब ये है कि आप चैतन्य रहेंगे तो सामने के जो अवसर हैं उस पर आप करने में ऊर्जा खपाएंगे, नहीं तो हमेशा आपकी टोटल ऊर्जा इसी में खूब गम्मज करके और चाय पी के, या रात में प्रयागराज में तो ये प्रचलन है रोटी सब्जी, और दोपहर में चावल दाल चोखा खाए टर्र मार के पड़े रहे। जो 5 साल पहले सीआरपीसी पढ़े हैं उसी के भरोसे इस बार का भी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, नहीं निकलेगा। अगर रट्टू तोता होने की वजह से प्री निकल भी गया, फाइनल नहीं होगा। इस बार जो हमसे जुड़े सीधे तौर पे तो नहीं थे, लेकिन कुछ अधिवक्ता बंधुओं को जानता हूं कि जिन्होंने आईएएस का भी मेंस लिखा, इंटरव्यू तक के लिए सिविल में गए, उनके जीएस बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के थे, और उन्होंने अपने बूते 30 के ऊपर एज होते हुए, 35 के आसपास होते हुए यूपी एपीओ 2022 में सफलता पाई। मैं तो ऐसे उस अधिवक्ता बंधु को कहूँगा, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा इस चैनल से, अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो इसको सुने। उन्होंने नौकरी पाई नहीं है, नौकरी छीनी है मेहनत से। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल लचर है, अगर आप 4 से अधिक मेंस लिख चुके हैं, तो आप यकीन माने आपके पास भाग्य नहीं है, आपको सर्विस छीननी पड़ेगी। भाग्यवान सिर्फ वो माना जाता है जो चाहे जिस बैकग्राउंड से पैदा हुआ, एकेडमिक पढ़ाई शानदार करी और पहले या हद दूसरे चांस में सेलेक्ट हो गया, वो भाग्यवान। बाकी कोई भाग्यवान नहीं, बाकी कोई भाग्यवान नहीं। एचजेएस में पहली बार में भी सफलता पाने वाला भाग्यवान नहीं। वो इतराने की जरूरत ना करे। मैं खूब जानता हूँ, चाहे एडीजे की कुर्सी पर बैठा है, चाहे जूनियर डिवीजन की कुर्सी बैठा है, मेरे खुद के प्रत्यक्ष परिचय में मेरे नॉलेज का और सामने वाले का जो सेलेक्ट है उसके नॉलेज से कई बार गर्मा गर्म बहस में क्लियर कट बता रहा हूँ, जमीन आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का अंतर है। लेकिन वो सेलेक्ट है तो तूरम खां है, सेलेक्ट ना होने पर आदमी को क्या समझा जाता है, नील बटे सन्नाटा। कहने का मतलब ट्रैक दुप्राइट, भाग्य उसी का काम करता है जो न्यू कमर एज में पहले दूसरी बार में सेलेक्ट हो जाता है, बाकी को मेहनत से ही। यानी क्या इशारा हुआ इसका, कम से कम 80% के पास जो रेशियो है सिलेक्शन का वो मेहनत से है। 2, 4, 5% अगर जैक फैक से फर्जी हो रहे हैं तो उनकी चर्चा क्यों करनी। इतनी रात को इतने महत्वपूर्ण टाइम में जब हम आपको छोटा सा जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम आपको मिर्च मसाला डाल के क्यों समझाएं कि तू जैक लगा ले, दिव्यांग कोटे की फर्जी मार्कशीट लगा ले। ये क्यों करने को कहूँ, यही करने में बैठा हूँ, इसी के लिए माँ बाप ने मुझे पैदा किया था, निकम्मापन शेयर करूं। गणतंत्र भारत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक खुदीराम बोस की प्रजाति के और एक जयचंद के, जो आंधी को दुश्मनी के तौर पर बुला लेता है, गद्दार देश के। वो आपके संस्कार बताते हैं कि आप किस धारा में जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा, इस समय को जब आपको ये सूचना पूर्वतः मिल चुकी है कि अक्टूबर तक निश्चित एपीओ की वैकेंसी गजट होके रहेगी, फॉर्म भरवा लिया जाएगा। ओटीआर पर अगर आप काम ना किए हों तो खाली समय चल रहा है, एक दिन आधे घंटे 1 घंटे का टाइम निकालें और ओटीआर वाला काम कंप्लीट करवा लें। हार माने पर वेबसाइट वगैरह जाम हो जाती है। ये काम जब आपका फंसा रहेगा तो फार्म भी लटक पड़ सकता है, और इतने दुर्भाग्यशाली भी हो सकते हैं कि ओटीआर के चक्कर में आपका फार्म ही ना भरा जाए। तो जब तक वो प्रोसेस नहीं आ रहा है, पढ़ाई के दिन किसी संडे या किसी जिस दिन हमारी अगर टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई काम नहीं है, तो आप यही जाके साइबर पे कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो हमेशा अपने को उधेड़ बुन में रखिए
इसमें पढ़ाई के संदर्भ में ये उधेड़ बुनना रखिए, पीछे फलानवा ने नहीं ऐसा किया मेरे साथ, फलानवा ने ऐसा नहीं किया मेरे साथ, फला ऐसे आज बोल रहा था, फला ऐसे आज बोल रहा था। टोटल ऊर्जा बुक में जो चीज़ सामने है, सलेबस सामने रखिए, उसमें का कितना आप कर चुके। मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़े हों तो भी सलेबस आपके दिमाग पर चढ़ा होना चाहिए। सलेबस का कितना हिस्सा आपने पढ़ाई करके कंप्लीट किया ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर झूठ बोलने की आदती है, एक और लक्षण बता रहा हूँ, इसी पर वीडियो बंद करूँगा। झूठ बोलने का मतलब सामने वाले को उल्लू बना रहे हैं, या देहाती शब्द में कहूँ तो चूतिया बना रहे हैं। उसको ये जाहिर करते हैं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप मेंस लिखे हैं, जबकि आपका प्री ही नहीं निकलता। और इसके लिए आप झूठ पे झूठ बड़े कायदे से स्लेप लगा लगा के प्लस्तर कर करके बोलते हैं। ध्यान रखें, अगर कायदे का सीनियर होगा तो आपकी एक एक नस कितनों जुगलबंदी से गुलदस्ता में डालकर आप बोलें, पकड़ लेगा। और अगर आप इस सिंड्रोम के शिकार हैं, झूठी इमेज बनाने के, लिख के रखें, हमको कितना भी कोसें, कभी इस जन्म में क्या 10 जन्म में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर झूठी इमेज में आप जी रहे हैं, मतलब आपको वास्तविकता जाए तेल लेने, आपको इमेज की चिंता है कि मेरे बारे में लोग गलत राय बना लेंगे कि मैं कमजोर हूं। आप देते परीक्षा हिंदी मीडियम में है, सामने वाले को उल्लू बना रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में परीक्षा देते हैं। ऐसे मूर्खा धीराजों का अगर ग्रुप हो आपको, तत्काल छोड़ दें। आज की बात पूरी। लगभग 17 मिनट के वीडियो में मैंने जो प्रोग्राम है उसके डिटेल शेड्यूल आपको पता है। जूनियर डिवीज़न यूकी भी वैकेंसी थोड़ा डिले है, और एचजेएस जिसके आने के कंफर्मेशन में संदिग्धता है, दोनों के प्री और मेंस के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। एचजेएस और जूनियर डिवीज़न के लिए लोकल और माइनर के क्लास के अनुक्रम में राजस्व संहिता की क्लास एक दिन के अंतराल पर चल रही है, और यूपी एपीओ एचजेएस और जे के लिए जीके की मुख्य और प्री परीक्षा की क्लास कंबाइन एक दिन के अंतर पर चल रही है। ये टोटल मेरा प्रोग्राम है। इसमें से किसी प्रोग्राम या सीरीज से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर इधर किनारे दिखाई दे रहा है, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे बात कर सकते हैं, प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने मेहनत को और बेहतर कर सकते हैं। आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त बना सकते हैं। चलिए मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य अधिवक्ता मित्रों जो यूपी एपीओ जे और एचजेएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। जय सिया राम।